डियर स्टूडेंट्स, हम पाठ 12 पढ़ रहे हैं। अमन शांति है धैर्य हमारा। इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि अमन और शांति ही हमारा धैर्य है। तो इसमें हम पढ़ेंगे। इसमें कवि क्या कह रहा है कि कवि देश की उन्नति और विकास की चर्चा कर रहा है। इस प्रस्तुत पंक्तियों में क्या कर रहा है कवि? देश की प्रगति और विकास की चर्चा करता है। तो हम उसको पढ़ेंगे। विश्व विजय तो नहीं चाहता, अमन शांति है धैर्य हमारा। आज़ादी को कायम रखना सिर्फ यही उद्देश्य हमारा। तो इसमें क्या कह रहे हैं कवि? कवि कह रहा है कि विश्व विजय तो नहीं चाहता, कि भारत कभी विश्व विजेता बनने के सपने नहीं देखता। वह तो केवल अमन और शांति से रहना चाहता है। यानी सारे संसार में कैसा चाहता है? अमन और शांति, आज़ादी को कायम रखना। वह जैसे आज़ादी को कायम रखना ही हमारा एक उद्देश्य है। हमने जब भी कदम बढ़ाए, कला नहीं कौशल दिखलाए। नई और अद्भुत खोजों से प्रगति पंथ को सरल बनाए। कवि कह रहा है कि जब भी हमने आगे कदम बढ़ाया है तो हमने अपनी कला नहीं दिखाई, बल्कि उस कौशल दिखाया है, यानी कुछ करके दिखलाया है। नई और अद्भुत खोजों से, यानी भारत क्या है? कला और अद्भुत खोजों का संगम है। तो प्रगति पथ को सरल बनाए और नई खोजों से और अद्भुत खोजों से प्रगति पथ यानी भारत को आगे बढ़ने के लिए सरल बनाया है। तो इसके रचयिता कौन है? दिनेश कुमार पांडे हैं। तो वो अपनी व्यथित सुना रहे हैं। तो इसमें आगे क्या है? त्याग और बलिदान सिखाता, लहर लहर कर झंडा प्यारा। विश्व विजय तो नहीं चाहता, अमन शांति है धैर्य हमारा। तो इसमें त्याग और बलिदान सिखाता है कि त्याग और बलिदान करना, लहर लहर कर झंडा प्यारा। जैसे झंडा लहरा रहा है तो त्याग और बलिदान ही सिखाता है, और झंडे को लहराना, प्यारा झंडा उसको लहरा रहे हैं। विश्व विजय तो नहीं चाहता, लेकिन क्या चाहता है? वो अमन और शांति का धैर्य कर चाहता है कि भारत में हमेशा अमन और शांति बनी रहे। अखिल विश्व भी चकित हो उठा, पोखरण परीक्षण को निहार। वैज्ञानिक दल सफल हुआ जब, देश में आई खुशी अपार। इसमें अखिल विश्वविद्यालय, विश्व है जो अखिल, इसमें क्या है कि जब पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था तब सारा विश्व हैरान हो गया था। अखिल विश्व भी चकित हो उठा पोखरण परीक्षण से। और जब वैज्ञानिक दल सफल हुआ तो देश में खुशी की लहर दौड़ गई। धरा गगन युग युग से करते, अमर शहीदों की जयकारा। विश्व विजय तो नहीं चाहता, अमन शांति है धैर्य हमारा। तो धरा गगन, धरा में भारत में एकता का वर्णन कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि धरा गगन, धरा माने धरती, गगन माने आसमान, युग युग से करते हैं अमर शहीदों की जयकारा। यानी धरती और आसमान युग युग से, यानी बहुत पहले से ही अमर शहीदों की जयकारा करते आ रहे हैं। विश्व विजय तो नहीं चाहता, लेकिन क्या चाहता है? अमन शांति चाहता है। यही हमारा ध्येय है। बांट ना पाएगा हम सबको, जाति धर्म भाषा का बंधन। विविध भांति के फल फूलों से हरा भरा है अपना नंदन। यानी कवि क्या कह रहा है कि जाति धर्म भाषा के बंधन से हमको बांट नहीं पाएगा कोई भी। हम तो विविध भांति के, हम तो विभिन्न प्रकार के फल और फूल हैं, और हरा भरा है अपना नंदन। यानी हम तो हरे भरे बागीचे के समान हैं, जिसे कोई भी अलग अलग बांट नहीं सकता। तो हमारा क्या होना चाहिए कि हम एक प्रकार से बागीचे में एक
बागीचे में जैसे विभिन्न प्रकार के फल फूल लगे होते हैं और उनको अलग अलग करके नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार हमको भी जाति धर्म और भाषा को अलग अलग करके कोई बांट नहीं पाएगा। हम तो एक ही बंधन में बंधना चाहते हैं। स्वाभिमान का दीप जलाकर जनमानस करता उजियारा, विश्व विजय तो नहीं चाहता, अमन शांति है ध्येय हमारा। यानी स्वाभिमान का दीपक जलाकर जनमानस करता उजियारा, अपना स्वाभिमान दिखाकर हर मनुष्य जन और मनुष्य उजियारा करता है। लेकिन मैं तो विश्व विजय नहीं चाहता, मैं तो केवल क्या चाहता हूँ, अमन और शांति का ही ध्येय होना चाहिए। आदिकाल से चलता आया परिवर्तन अब शुद्ध हुआ है, विपदाओं की प्रखर ज्वाल में तपकर मानव बुद्ध हुआ है। यानी आदिकाल से जो परिवर्तन चलता आ रहा है उससे क्या हुआ, वो परिवर्तन शुद्ध हुआ है। यानी पहले आदिकाल में मानव किस प्रकार था, उसने कितना परिवर्तन किया और आज वो कहाँ पर आ गया है। विपदाओं की प्रखर ज्वाला में विभिन्न प्रकार की विपदाएं आईं, उस ज्वाला में भी तपकर मानव क्या हुआ, बुद्ध हुआ है। यानी वो आगे बढ़ा है और मजबूत होकर, हर प्रकार से मजबूत होकर वो आगे बढ़ रहा है। विविधा में एका की माला गूंथ गूंथ कर रूप संवारा, विश्व विजय तो नहीं चाहता, अमन शांति है ध्येय हमारा। यानी जो भी कुछ है, विविधता में एका, यानी विविधता में एकता की माला, यानी हम विभिन्न भाषा के, विभिन्न देश के, विभिन्न धर्म के लोगों की एक ही माला है गूंथ गूंथ कर, यानी उसे एक ही माला में पिरोकर उसका रूप संवारा है। तो विश्व विजय तो नहीं चाहता, अमन शांति है ध्येय हमारा। तो इसमें जो कवि हैं, कौन है इसके कवि, दिनेश कुमार पांडे। तो इन्होंने ये सब अपने बताया है कि मैं विश्व में केवल क्या चाहता हूँ, विश्व विजय तो नहीं चाहता, बल्कि केवल क्या चाहता हूँ, अमन और शांति ही चाहता हूँ।